बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। 4 से 5 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर काट के 2 हिस्सों में कर लिए। उसके बाद 1 कप ऑयल है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और काली मिर्चें। बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई, इसमें ऑयल जाएगा। जो 1 कप मैंने रखा था वो इसमें सारा ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करके इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करते हुए इसके नीचे जो हमारी फ्लेम है तो वो मीडियम से थोड़ी तेज़ रहेगी, ताकि हमारा चिकन जल्दी से कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे चिकन का कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें से आधा कप ऑयल निकाल लूँगी। आधा कप ऑयल निकालने के बाद मैं ये टमाटर काट के रखे थे वो सारे इसमें इस तरह उल्टे करके ऐड कर लूँगी। 6 टमाटर हैं तकरीबन मेरे। तो ये सारे टमाटर इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 कप में इसमें पानी का ऐड कर लूँगी। 1 कप से थोड़ा सा कम है, वो ऐड करके इसको मैं ढक्कन रख के इसको तकरीबन मैं 6 से 7 मिनट तक मैं इसको पकने दूँगी। 6-7 मिनट के बाद अब मैं इसको खोल के इसके सारे टमाटर के छिलके उतार लूँगी। तो यहाँ पे अब ये टमाटर जो है इनको मैं अच्छी तरह मसल लूँगी चम्मच से। सारे टमाटर मैंने अच्छी तरह इनको एक एक करके मसलना है, ताकि चिकन हमारा ना टूटे और टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाएं। अब इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच में इसमें नमक ऐड कर लूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, वो ऐड कर लूँगी। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक्कन रख के फिर से इसको मैं 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख लूँगी। तो यहाँ पे हमारे चिकन को तकरीबन पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इसमें थोड़े से मैं मसाले ऐड कर लूँगी। कुटा हुआ धनिया है, काले मिर्च का पाउडर है, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा दोबारा से फिर पकाएंगे 2-3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो मसाले हैं ये अच्छी तरह पक जाएं। अब इसको मैं ढक्कन रख के पकने के लिए रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चेक करते हुए इसको 5-6 मिनट मज़ीद पका लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर लूँगी जो मैंने काट के रखे था अदरक और हरी मिर्च, इसमें ऐड कर लेंगे। ये सारा इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं चूल्हा ऑफ़ कर लूँगी और इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।